डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीखने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। टर्म के फैक्टर्स अलग अलग करके कैसे लिखते हैं। हालांकि ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है, इसमें से मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की इंट्रोडक्शन की वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, उसको आप ज़रूर देख लें इसको अच्छे से समझने के लिए। फिलहाल हम ये जो टर्म्स दिए हुए हैं सिंगल टर्म्स हैं, इनके हमें फैक्टर्स ऐड करने हैं। सबसे पहले दिया हुआ -9 p²q, इसके हमें फैक्टर्स सेपरेट कर देने हैं। ठीक है, -9 को हम करके -9 p कॉमा लगाएंगे, p 2 बार लिख देंगे क्योंकि p की पावर 2 लगी हुई है इसलिए, और q कॉमा q, ये इसके फैक्टर्स हो गए -9 p q। वैसे 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता ही है, नहीं राइट कर रहे हैं डजेंट मैटर, ये इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 p² r, तो 18 राइट करेंगे कॉमा p राइट करेंगे, इसके बाद q को 2 बार राइट करेंगे, q कॉमा q, और इसके बाद r राइट कर देंगे कॉमा लगा के। ठीक है, तो ये इस टर्म के फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है 3a²b, तो 3 राइट करेंगे, a को 2 बार राइट करेंगे, a इंटू a और b। ये किस तरह से हो रहा है, एक्चुअली इनका रिलेशन बीच में जो है वो मल्टीप्लाई के साइन से है। मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ नहीं है क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का होता है वो। अब हम इनको सेपरेट कर करके राइट कर रहे हैं, ये फैक्टर्स बन जाते हैं। यहाँ पे राइट कर लेंगे 15 ABC है तो सबको अलग अलग कर देंगे, 15 a, b, c। नेक्स्ट है -8 pq², तो -8 राइट करेंगे पहले, उसके बाद p, उसके बाद q को 2 बार राइट कर देंगे, q q। नेक्स्ट है -2x²y²z², तो माइनस राइट कर लेंगे -2, इसके बाद x 2 टाइम्स यानी कि x x, फिर y 2 टाइम क्योंकि y की पावर 2 है तो y 2 टाइम हो गया। इसके बाद z² भी है तो z की भी पावर 2 है, वो z² है तो z को भी 2 टाइम्स ऐड कर देंगे, z z, और यहाँ भी कॉमा लगा देंगे। बाकी के कुछ बचे हुए हैं वो आपको अपने आप से करने हैं, सेम एज इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनको मोनोमियल्स यानी कि जिसका एक टर्म है केवल, जिसमें 1 टर्म है उसको मोनोमियल्स लिख देंगे, और जिसमें 2 टर्म्स है उसमें बाइनोमियल्स लिख देंगे, और जिसमें 3 टर्म्स हैं 3 टर्म है उसमें ट्राइनोमियल्स लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले ए है, इसमें केवल 1 टर्म है तो इसको हम मोनोमियल लिख देंगे, और बी वाले में x/5, इसमें भी 1 टर्म है, इसमें भी मोनोमियल लिख देंगे। और सी है a + b + c, इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म में ट्राइनोमियल्स लिख देंगे। और डी में है a² + b² + c² यानी कि यहाँ पे a² b² और +c², 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स में बाइनोमियल्स राइट कर देंगे। नेक्स्ट है ई 15 + 8x + x², यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स वाले में ट्राइनोमियल्स लिख देंगे। नेक्स्ट है f ab + bc + ca, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, इसमें भी हम ट्राइनोमियल्स राइट कर देंगे। नेक्स्ट है g 2xyz + 5, तो अपॉन q, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फिलहाल तो इसमें 2 टर्म्स हैं तो 2 टर्म्स वाले में हम बाइनोमियल्स राइट कर देंगे। और लास्ट वाला है h x² y² और z², केवल 1 टर्म ही है, 1 टर्म वाले में मोनोमियल्स राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द कांस्टेंट टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो जो भी कांस्टेंट टर्म है वो लिखना है हमें। ए वाले में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है यानी कि नंबर होता है। बी वाले में +8 यानी कि जो 8 है वो कांस्टेंट टर्म है, इसका कांस्टेंट टर्म हम लिख देंगे 8। नेक्स्ट वन है सी a² + b² + 2, तो इसमें किसका कांस्टेंट टर्म 2 है। नेक्स्ट है डी 20 + x + x², तो डी वाले में जो 20 है वो कांस्टेंट टर्म है, 20 राइट कर देंगे। सी है x³ + y³ - 3xyz, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, नो कांस्टेंट टर्म लिख देंगे। नेक्स्ट है एफ 6z + a² + b², इसमें भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, नो राइट कर देंगे। नेक्स्ट है जी x³ + 16, तो यहाँ पर 16 कांस्टेंट टर्म है यानी कि इसका आंसर 16 हो जाएगा। नेक्स्ट है -72xy, यहाँ केवल 1 टर्म है तो केवल 1 टर्म है, लेकिन कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है, इसमें नो कांस्टेंट टर्म लिख देंगे। नेक्स्ट है 4, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर जो टर्म है -x, इसका वेरिएबल x का
कोफिशिएंट ऐड करना है, तो यहाँ पर x ही है, माइनस एक्स दिया हुआ है और x का कोफिशिएंट ऐड करना है। वो पता कैसे लग रहा है, हमें ब्रैकेट में x दिया हुआ है इसलिए x का कोफिशिएंट ऐड करना है। तो जिसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है उसका 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो -1। तो पहले वाले का कोफिशिएंट -1 होगा, यानी कि ए वाले का आंसर -1 होगा। बी है -5x/, इस यहाँ पर x का कोफिशिएंट ऐड करना है, तो x को छोड़कर बाकी इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। यहाँ पर -5 और x और y में x छोड़ देंगे तो बचेगा -5/, तो इसका बी वाले का -5/, आंसर हो जाएगा। सी है x³ + y³, यहाँ x² का कोफिशिएंट ऐड करना है, तो x² से आगे कुछ नहीं है, ना ही x² के पीछे है। y से कोई मतलब y² से कोई लेना देना नहीं क्योंकि वो दूसरा टर्म है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। जिसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता उसमें 1 लिख देते हैं। डी वाले में है x² - y², तो इसमें y² का कोफिशिएंट ऐड करना है, तो y² का भी कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। -y² है तो -1 इसका कोफिशिएंट ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है सी, x² - 10x + 16, यहाँ पर x का कोफिशिएंट ऐड करना है, तो x से पहले 10 है जो कि नेगेटिव है, यानी -10 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट है f, x² + 2xy + y², तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट ऐड करना है, तो y बीच वाले टर्म में है तो बाकी का बचा 2x, तो इसमें 2x y का कोफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, 8x + 7y + x², यहाँ y का कोफिशिएंट ऐड करना है, तो देखिए y इस वाले टर्म में बीच वाले में 7y में, तो इसका कोफिशिएंट y का 7 हो जाएगा। नेक्स्ट h, x² y² - y² z² + z² यहाँ पर z² का कोफिशिएंट ऐड करना है, तो z² के 2 कोफिशिएंट हो सकते हैं, इसमें भी है और z² और इसमें भी है, 2 जगह z² है 2 टर्म में, ठीक है। तो इस वाले में -y² का कोफिशिएंट होगा और इस वाले में x² कोफिशिएंट होगा, तो 2 इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। यहाँ पे 2 आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सेपरेट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इसके हमें टर्म्स सेपरेट का मतलब अलग अलग कर देने हैं। तो हम ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन नंबर 5 से ले लिया है, एक्सरसाइज 7.1 के। यहाँ पर -2x है, 4y है और z है, ये 3 टर्म्स होगा, इनको हमें सेपरेट कर देना है, अलग अलग कर देना है, ठीक है। तो पहला टर्म होगा -2x, कॉमा लगा लेंगे, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, माइनस वाला है तो माइनस ज़रूर लगा लें, क्योंकि प्लस लगाओ या मत लगाओ, किसी नंबर में प्लस अगर नहीं लगाया तो वो ऑलरेडी प्लस का माना जाता है। तो ये 4y एक टर्म हो गया, कॉमा लगा के ऐड कर लेंगे। तीसरा टर्म हो गया z, 3 टर्म हो गए इसको, ठीक है। -2x, 4y और z। इसी तरह से इसमें 3 टर्म्स हैं, एक x² है, कॉमा लगाएंगे, दूसरा है -y² और कॉमा लगाएंगे और तीसरा है z², ठीक है। प्लस है तो प्लस नहीं लगाएंगे और माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, बस। x² -y² z², ये सेपरेट हो गए। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा के आंसर लिख सकते हैं। ये इसमें 1 2 3, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, इनको हम सेपरेट कर देते हैं। ax और कॉमा फिर by है, इसके बाद कॉमा, इसके बाद -c² है। नेक्स्ट है 2x - y - z, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, तो पहले हम माइनस नहीं है, इक्वल टू का साइन लगा के लिख लेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे 2x, कॉमा लगाएंगे, फिर माइनस का y, फिर कॉमा, फिर माइनस का z। इस तरह से ये तीनों टर्म्स हमने अलग अलग कर दिए हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, इनके सब टर्म्स को अलग अलग कर देंगे। ये x² आ जाएगा, फिर कॉमा, फिर y², फिर कॉमा, फिर z², इसके बाद कॉमा, फिर 2xy, फिर कॉमा, फिर माइनस का 2yz, फिर कॉमा, फिर माइनस का 2zx। बस आपको गलत ना हो उसमें क्या ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव है तो साइन साथ में आएगा, प्लस है तो उसके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके। कुछ बचे हुए हैं वो इसी तरह से आप सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुज टर्म्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बनाना सीखेंगे, किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया जाता है, जबकि टर्म्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर टर्म्स दिए हैं, जैसे ए वाला है कि 20 -y और x², कॉमा लगा के ये टर्म्स दिए हुए हैं, इनको हमें ऐड करके लिख देना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाएगा। जैसे कि हम राइट करें 20, फिर यहाँ पे प्लस लगा लेंगे और यहाँ पे -y², तो ऐसे करके -y² लिख लेंगे ब्रैकेट लगा के, फिर प्लस इधर x², ठीक है। यहाँ पर ये डबल माइनस है, इनका मल्टीप्लाई करके सिंगल राइट कर देंगे, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे 20 प्लस माइनस माइनस हो जाता है y² और प्लस x²। तो ये इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। इसी तरह से इसमें बनाना है। देखो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा हो, एक बात और सुन लें,
ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ये लाइन भी मत बनाइए, डायरेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्म कर सकते हैं, कॉमा हटा के बस वैसे ही राइट कर दीजिए 20 माइनस वाई स्क्वायर, और जहाँ साइन नहीं है वहाँ प्लस लगा लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये प्लस यहाँ भी लगा भी रहे हैं तो भी प्लस माइनस करके बाद में माइनस ही आ रहा है, सो दैट कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें करता हूँ, ये हो जाएगा 4xy माइनस 5x, और यहाँ पे साइन नहीं इसलिए मैं प्लस लगा लूँगा, प्लस 7y। तो ये कॉमा हटा के हमने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर दिया है। तो ये काफ़ी इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। बाकी के एक और समझ लीजिए, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कॉमा एक्स वाई, ये कॉमा लगा के राइट किए हुए हैं, कॉमा हटा देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर साइन नहीं है तो प्लस लगा लेंगे, प्लस एक्स वाई, और ये एक्सप्रेशंस आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म हो गया है, ये आपका आंसर हो गया है। डी और ई एफ, डी ई एफ बचे हुए हैं, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही फॉर्म हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलत कुछ नहीं होने वाला है। बस आपको करना क्या है, आप कॉमा रिमूव कर देंगे, माइनस की जगह पे माइनस ही लगा लेंगे, जहाँ साइन कुछ नहीं है वहाँ पर कॉमा हटा के प्लस लगा लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहचानना सीखेंगे कि लैग टर्म्स को कैसे पहचानते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में लैग टर्म को कैसे पहचानते हैं। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द लैग टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उनमें हमें लैग टर्म्स पहचानने हैं, ठीक है। तो देखिए ए पर दिया हुआ 2x स्क्वायर बाई कॉमा 3x बाई स्क्वायर माइनस 5x कॉमा लगा के माइनस 5x स्क्वायर बाई 7 बाई स्क्वायर एक्स, ये 1 2 3 4 टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म है टू, लैग टर्म लिख लेंगे यहाँ पे, लैग टर्म्स 2x स्क्वायर बाई, यहाँ पर x स्क्वायर बाई है, और दूसरा हम फिर से x स्क्वायर बाई ढूंढेंगे, x स्क्वायर बाई यानी x पर पावर 2 होनी चाहिए और y पे एक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इधर कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई का, डजेंट मैटर, साइन कौन सा लगा हुआ है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर बाई और इधर ये एक्स स्क्वायर बाई है, तो ये दोनों लैग टर्म हैं। इधर ऐड कर लेंगे 2x स्क्वायर बाई और कॉमा माइनस एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है। दूसरा जो लैग टर्म है नंबर 1, तो 1 नंबर ये हो गया। यहाँ पे देखिए 3x बाई स्क्वायर, एक्स और बाई स्क्वायर होना चाहिए, एक्स और बाई स्क्वायर, यहाँ पर देखिए एक्स और बाई स्क्वायर है, इधर इधर हो रहा है, बाई स्क्वायर पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में कोई साइन है नहीं। वो इसलिए क्योंकि अगर हम 2 × 3 करें या फिर 3 × 2 करें, रिजल्ट हमें सेम मिलेगा, सेम मैच हेयर, चाहे बाई स्क्वायर पहले है या एक्स बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये भी जो है लैग टर्म है, यानी कि 3x बाई स्क्वायर और कामा 7 बाई स्क्वायर एक्स, ओके। तो ये लैग टर्म्स हो गए। यहाँ पर भी इसी तरह से हम निकालेंगे, लैग टर्म्स पहचानेंगे। पहले हम टर्म देखें, एक टर्म ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये, 4 टर्म्स हैं यहाँ पर। यहाँ 4x बाई है तो इसका हम देखेंगे 4x बाई। दूसरा लैग टर्म कौन सा होगा, x बाई निकालेंगे। यहाँ पर देखिए x बाई है, यहाँ पर ये देखो x बाई मिला हमें, ठीक है। तो ये माइनस का x बाई है, माइनस यहाँ पर बाई एक्स है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमा लगा के यहाँ पे कॉमा जरूर लगाएं, कॉमा नहीं लगाया तो फिर प्रॉब्लम होगी। माइनस का 5 बाई एक्स, ठीक है। ये दोनों एक जैसे टर्म हैं, लैग टर्म्स इनको कहा जाएगा। दूसरा लैग टर्म क्या होगा, एक तो ये होगा, और 2 नंबर पे लैग टर्म इसका देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर। क्या दूसरी जगह भी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो है 8x स्क्वायर और कॉमा माइनस का 9x स्क्वायर, ये इसका लैग टर्म है, ये इसका लैग टर्म है। इस तरह से हम लैग टर्म्स को पहचानेंगे। नेक्स्ट है सी, पी क्यू आर स्क्वायर 4 क्यू पी आर स्क्वायर माइनस 8 पी स्क्वायर क्यू आर माइनस, नेक्स्ट है माइनस 7 क्यू पी स्क्वायर आर। तो यहाँ पर भी 4 टर्म्स हैं, ये 4 टर्म्स हैं। हमें पहले लैग टर्म्स निकाल लेते हैं, पहले नंबर वाले और दूसरे नंबर वाले लैग टर्म्स। ये है पी क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, पी होना चाहिए, यानी कि इनकी जो पावर है वो 1 दिखती नहीं है, लगाई नहीं जाती, केवल ऐसी मान ली जाती है। तो पी क्यू और आर स्क्वायर होना चाहिए, ध्यान रखें, पी क्यू आर स्क्वायर, यानी कि ये इसका लैग टर्म है, तो कॉमा लगा के लिख देंगे 4 क्यू पी आर स्क्वायर। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इधर उधर हो जा रहे हैं तो डजेंट मैटर, चाहे ये आर पहले आ जाए या बाद में आ जाए या इनमें इंटरचेंज हो जाए स्पेस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद है आर स्क्वायर रहना चाहिए, तो इनमें तो कोई आर स्क्वायर है नहीं, इसलिए छोड़ देंगे। दूसरे नंबर का जो लैग टर्म होगा ये बचे हुए हैं, यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर है, क्यू और आर है, क्यू और आर है, ठीक है। दोनों ये लैग टर्म है, यानी माइनस
8 पी स्क्वायर क्यू आर कॉमा ये वाला -7 क्यू पी स्क्वायर आर। ठीक है, यहाँ पर पी पहले है, यहाँ पर थोड़ा बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। मल्टीप्लाई में ये स्पेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले ही मैंने बोला है। सेम एज हेयर, यहाँ पर भी यही करना है। यहाँ पर 8x है तो x वाला ढूंढेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर है तो इसका कोई लैग टर्म नहीं है। यहाँ y है, इसमें y स्क्वायर है, इनका भी कोई लैग टर्म नहीं है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे नो लैग टर्म। नेक्स्ट में देखिए ये टर्म है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ये तीनों लैग टर्म्स है, बाकी ये रहने दीजिए इसको। तो लैग टर्म्स यहाँ पे लिख देंगे, लैग टर्म्स इक्वल टू सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर कामा ये वाला माइनस का 5x स्क्वायर वाई, तो वाई नहीं सॉरी माइनस का 5x स्क्वायर कामा 7x स्क्वायर, ये लैग टर्म्स हो गए तीनों। नेक्स्ट है ए बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर इसका लैग नहीं है, ए बी स्क्वायर ये भी है, ए बी स्क्वायर इधर आ गया ये, तो ये और ये लैग टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसमें राइट करेंगे लैग टर्म्स इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और कॉमा ये वाला माइनस का बी स्क्वायर ए। ठीक है, इसको ए बी स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं। ये है ए बी ए स्क्वायर, बी है और ए पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए ए पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए पर स्क्वायर है, ये दोनों लैग हैं। तो दूसरे नंबर पर लैग टर्म्स में राइट करेंगे माइनस का बी ए स्क्वायर और इधर कॉमा ए स्क्वायर बी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इफ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3। यहाँ पर ए और बी और सी की वैल्यू दी हुई है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें वैल्यू पुट करके हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की जगह पे 1 रख देंगे, बी की जगह पे 2, सी की जगह पे 3। जहाँ ए मिलेगा वहाँ, फिर से सुने, जहाँ पर ए मिलेगा वहाँ पर 1 रख देंगे, यहाँ ए स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, प्लस जहाँ बी मिलेगा वहाँ 2 रख देंगे, तो यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ सी मिला, सी की जगह पे 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। 1 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई का मतलब 1 बन जा, कितना आएगा 1, यहाँ पर 1 आ गया, प्लस 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई का मतलब हुआ 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, प्लस 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई का मतलब होता है 3 और 3 इंटू 3 कितना हो जाता है 3 3 जा 9। मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से करेंगे, कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं 3 2 जा 6, तो गलत हो जाएगा। 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कितनी आती है 9, तो 1 और 4 कितना हो जाता है 5, 5 और 9 हो जाता है 14, इसकी वैल्यू आ जाती है 14। ऐसे ही ये करना, जहाँ पर ए मिला वहाँ 1 रखा, जहाँ बी मिला वहाँ 2 रखा, जहाँ सी मिला वहाँ पर 3 रखा, तो ये आपका हो गया 1 2 3, 3 और 3 6, इसकी वैल्यू आ गई 6। ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन है सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जहाँ ए मिलेगा वहाँ 1 और जहाँ बी मिलेगा वहाँ 2। अब इनके बीच में साइन नहीं है तो ये 12 हो जाएगा, इनके बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, प्लस बी मिला तो 2 और जहाँ सी मिला वहाँ पर 3, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि बी और सी के बीच में कोई भी साइन नहीं, दैट्स वाई नहीं लगाया तो गलत। सी की जगह पे 3 और 1 की जगह पे 1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 का, 1 2 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3, इनको ऐड कर लेंगे, 2 और 6 हो जाता है 8, 8 और 3 हो जाता है 11, तो फाइनली आंसर 11। नेक्स्ट है डी 2a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, तो वही काम करना है, एक की जगह पे हमें 1 रख देना, यहाँ पे 2 और 1, एक की जगह पे 1 लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का साइन, प्लस बी की जगह पे 2 राइट कर देंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद माइनस सी स्क्वायर है तो सी की जगह पे हम 3 राइट कर देंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 बन जा 2, प्लस 2 का 2 राइट कर देंगे, माइनस 3 का स्क्वायर है ना, तो -3 मल्टीप्लाई -3, ये हो जाता है 3 3 जा 9 और हो जाएगा प्लस का, ध्यान रखें माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई क्या हो जाती है प्लस। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखें जब भी नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर है तो वो प्लस में आएगा, तो प्लस का 9 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाता है 2 2 4, 4 और 9 13, इसका आंसर आ गया 13। नेक्स्ट है ए स्क्वायर, यानी कि ए की पावर 3, ये क्यूब है, इसको ये क्यूब ए क्यूब भी कह सकते हैं, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3 प्लस 3। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ए की जगह पे 1 और मल्टीप्लाई बी की जगह पे राइट करेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस 3 राइट कर लेंगे, 3 इंटू एक स्क्वायर की जगह मतलब 1 का स्क्वायर, बी की जगह पे 2। अब 1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3 नहीं करना है, 1 बन जा 1 बन जा
बन 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 जा बन बन जा बन, कितना आएगा बन। तो बन की 3 टाइम मल्टीप्लाई ध्यान रखें बन आता है, प्लस 2 की 3 टाइम ऐसे करके 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये आ जाता है 8, प्लस 3 बन जा 3, 3 और इधर 2 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 की 2 बार मल्टीप्लाई कितनी होती है 4, 2 2 जा 4, ये 4 आएगा 4, यहाँ ये 4 बन गया, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, प्लस यहाँ पे 3 और 1 की 2 बार मल्टीप्लाई 1 ही रहेगी, तो 3 बन जा 3, 3 और 3 2 जा 6, इनको ऐड कर लेंगे 1 और 8 9, 9 12 21, 21 और 6 27, इनका आंसर आता है 27। नेक्स्ट है एफ, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पर भी हमें वही काम करना है जो अब तक कर रहे हैं, यानी कि एक ही जगह पे हम 1 लिखेंगे प्लस बी की जगह पे 2 लिखेंगे, इनको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए का मतलब 1 और बी का मतलब 2, इनका मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगाना पड़ेगा, नहीं लगाया तो गलत। 1 और 2 हो जाते हैं 3, ये ब्रैकेट में 3 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद 1 की 2 बार मल्टीप्लाई 1 ही रहेगी, प्लस 2 की 2 बार मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 हो जाते हैं, फिर माइनस 2 1 जा 2, ये देखिए ब्रैकेट में 3 रहने दीजिए। इस वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 और 4 हो जाता है 5, 5 में से 2 निकाल देंगे, कितना बचेगा 3 सेपरेट किया। अब इनका बीच में साइन नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 जा 9, तो जो इनका आंसर होगा फाइनली वो 9 नंबर है। अरेंज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे कि ए वाला दिया हुआ है 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8x क्यूब प्लस 10, तो पावर के अकॉर्डिंग हम राइट कर लेते हैं, जिसकी पावर बड़ी है वो सबसे बड़ा होगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस 8x क्यूब सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद स्क्वायर वाला ये प्लस का है 7x स्क्वायर, बाकी के बचे माइनस 3x, यहाँ 1 पावर है माइनस 3x, और जो कांस्टेंट टर्म बचा है वो सबसे बाद में ऐड कर लेंगे प्लस 10। तो ए वाले का जो आंसर होगा माइनस 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। बी है एक्स स्क्वायर बाई एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर पहले ऐड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर, यहाँ दोनों पे पावर है इसलिए। बाकी जो है ये वाला बचा एक्स स्क्वायर बाई, ये प्लस का है तो एक्स स्क्वायर बाई ऐड कर लेंगे इसके बाद। अब ये बचा वेरिएबल एक्स प्लस बाई, एक्स बाई, तो प्लस का एक्स बाई लिख लेंगे, और बाद में कांस्टेंट टर्म बचा है 9, बाद में सबसे 9 लिख लेंगे। इस तरह से इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई प्लस 9। यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर लिखा है, यहाँ बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सी 2z माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स, तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी पावर सभी की 1 है, ना ही कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, सब वेरिएबल वाले भी हैं, तो कैसा भी लिख सकते हैं, ऐसा ही जैसा है वैसा भी रहने दें, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है डी 24x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 7 बाई स्क्वायर, तो इसमें भी देखिए पावर के अकॉर्डिंग ही लगा हुआ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा है वैसा ही रहने देंगे, सही है ये। नेक्स्ट है राइट 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग, 2 एग्जाम्पल राइट करना हर किसी के। सबसे पहले मोनोमियल में केवल 1 टर्म होता है, वो मोनोमियल होता है, ठीक है, तो कोई भी आप 1 टर्म बाय राइट कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसमें एक एग्जाम्पल लिखा एक्स बाई जेड, ये एक मोनोमियल हो गया। एक और लिख देंगे कोई सा भी 3a स्क्वायर, ये भी, तो इस तरह से ये 1 टर्म के हैं, ये आपको मोनोमियल में लिख देने हैं। इसके बाद है बी नंबर बायनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स वाले लिख देंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। दूसरा एक और लिख दीजिए, मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स बाई या प्लस 3x क्यूब प्लस 3, ये भी एक बायनोमियल है, यानी 2 टर्म वाले जो हैं वो बायनोमियल हैं। नेक्स्ट है ट्रायनोमियल, 3 टर्म वाले लिख देंगे, तो ये भी जो है देखिए 3 टर्म का है, डी पर बना हुआ 3 टर्म्स हैं इसमें, ये भी लिख सकते हैं आप, और ये जो है ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं, कोई भी जिसमें भी 3 टर्म्स हैं वो ट्रायनोमियल्स में लिख सकते हैं, ये अपने आप से कर लें। तो डियर दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।